सर क्या कहेंगे आप कि सूरत-ए-हाल कशीदा होती जा रही है। सबसे पहले अमेरिका ने हमला किया और अब ईरान ने जवाबी हमला करते हुए इसराइल पर मिसाइल्स की बरसात कर दी है। सूरत-ए-हाल को अब किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं? मैं इसको कहूँगा कि अब तो मुकम्मल तौर पर ये जो खित्ता है एक बड़ी जंग की उसमें लपेट में आ चुका है और ये बड़े अरसे से जो नेतन्याहू की ख्वाहिश थी कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो प्रेसिडेंट ट्रंप की और जो मैं जिनको एग्जिट स्ट्रेटजी समझा था, अब ये जो तनाज़ा है जी, अब इसको आप अमेरिका और ईरान का तनाज़ा समझें। इट इज नो मोर इजराइल इज नाउ सेकेंडरी पार्टनर हो जाएगा वॉर में। और अब तो चूंकि ईरानियन नेशन को जानते हुए या उनके जो रिस्पांस को जानते हुए वो रिटेलिएट जरूर करेंगे और ये तीनों साइड्स के ऊपर और खास तौर पे जो फॉर्डो का जो हुआ है अटैक, दिस इज अ सीरियस इम्प्लीकेशन है इसकी। और अगर ईरानियन रिटेलिएट करते हैं और तो उसको फिर रिटेलिएशन में फिर अमेरिका हमला करेगा। तो इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज तो जी वो हुआ कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो इस वॉर के साथ अटैच होगी। ईरान की भी अनप्रेडिक्टेबिलिटी थी, प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो अब बिल्कुल ही अपने आप को अनप्रेडिक्टेबल कर लिया है। ऑन द फेस ऑफ इट डिप्लोमेसी ले लें, ऑन द फेस ऑफ इट पॉलिटिक्स ले लें और ऑन द फेस ऑफ इट वॉर ले लें, वो और है। और ऑन ग्राउंड जो चीजें हैं, ये जो अंदर खाने हम जिसको बोलते हैं, वो जो भी डिप्लोमेसी या मिलिट्री एक्शन चल रहे हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो और दुनिया भी अब एक दफा सोचेगी। हम देखें भी हम सारे यही सोच रहे थे कि जी 2 हफ्ते मिले हैं, इसके बीच में पीस को चांस दिया गया है। जो मैकेनिज्म्स है, इंटरनेशनल मैकेनिज्म्स कह लें फॉर स्टेबिलिटी एंड पीस टॉक्स या पीस अचीव करने के लिए, वो अमल में आ जाएंगी। कुछ ना कुछ रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आएगा। लेकिन ईरानियन नेशन भी जो है वो भी एक, या ईरान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो भी एक अलग ही मकाम रखती है जी। वो रिटेलिएट जरूर करेंगे जिसका पूरी दुनिया पे अब असर आएगा। इकोनॉमिक असरात आएंगे, पॉलिटिकल असरात आएंगे और डिप्लोमेटिक असरात आएंगे। और जो अनफॉर्चुनेटली हमारी जो पॉलिटिक्स या जो लीडरशिप का जो एक फुकदान, मैं अब तो कहूँगा जी सीरियस फुकदान है। मुझे कोई ऐसा लीडर नजर नहीं आ रहा जो एक ऐसा किरदार अदा करे जो जिसकी बात पे कोई अमल किया जा सके या लोगों को जोड़ के या स्टेबिलिटी की तरफ ले जाया जा सके। तो अब ये इधर ईरान की तरफ भी हम देखते हैं कि जो आइडियोलॉजिकल बेसिस के ऊपर एक अफिनिटी के साथ ये वॉर लड़ी जा रही है जो पाकिस्तान की तरफ से आएगी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो ज़ायनिज्म है या जो जूइश एक रेडिकलाइज्ड इफेक्ट है, अब इन 2 आइडियोलॉजीज का भी आपस में एक समझे के क्लैश आ गया। तो दिस वॉर हैज गॉन इन ऑल डोमेन। ये इकोनॉमिक डोमेन में भी चली गई है, सोशल डोमेन में भी, पॉलिटिकल डोमेन में भी और मिलिट्री डोमेन में तो ऑफ कोर्स सीरियस हो गया। अब ये वॉर जो है जी, ये नाम है कि कौन सी कंट्री कितना पेन दूसरे को दे सकता है और खुद कितना पेन बर्दाश्त कर सकता है। तो अब अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट के बाद तो आई थिंक इसका दायरा जो मैक्स हद तक है वो उसी की तरफ ही जाएगा। अब ये फैलेगा, ये कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा जी।